नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो आप लोगों को आगे भविष्य की चीज़ों को समझने के लिए बड़ा अनुकूल होगा। और इस वीडियो का भी संबंध गुण मिलान से है, क्योंकि गुण मिलान एक ऐसी समस्या है जिसमें लड़कों के साथ लड़कियों के साथ बहुत धोखा हो रहा है। और जो अभिभावक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनको पता नहीं होता है और वो जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं वो कहते हैं गुण मिला दो, और वो गुण मिला देते हैं, जबकि गुण मिलान से कुंडली का भविष्य तय नहीं किया जा सकता है कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी। इसी क्रम में आज मैं फिर से कुंडली लेके आया हूँ। ये कुंडली एक फीमेल की कुंडली है और मैं इस क्रम में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से धोखा होता है। आप जैसे देखो, ये एक फीमेल की कुंडली है, ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, ये इसका टाइम है। बर्थ प्लेस आप कहीं का भी डाल दो, लग्न और वो सब चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। अब इस कुंडली की जब हम लोग कुछ लोगों को कुंडली देंगे मिलाने के लिए, कुछ लड़कों से इसकी कुंडली मिलाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से अगर 10 लड़कों की कुंडली आती मिलाने के लिए, तो 10 में से 4 से 6 लड़कों की इसकी कुंडली मिल जाएगी। 4 से 6 लोगों से जब मिलेगी तो लोग, जब कुंडली मिल जाएगी, कुंडली मिलने से लोग क्या मिलाते हैं? गुण मिलाते हैं, क्योंकि उनको वही समझ में आता है। 18 गुण मिल गए, 20 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए और शादी हो सकती है। सामान्यतः यही सबको पता है। अब ये जो कुंडली है, इस कुंडली को आप एक नहीं 100 ऐसे लड़के ले आओ जिनसे 36 के 36 गुण मिलते हों, उसके बावजूद भी इस लड़की की शादी नहीं चलेगी। तो बताइए कि वो जो गुण मिलान का कंसेप्ट है वो कहाँ गया? या जो गुण मिलान है उसका मतलब क्यों, क्या रहा फिर, और ऐसा क्यों इसके साथ होगा, अब इस पे बात करते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली अक्सर राजयोगकारी होती, मैंने आपको बताया है, जैसे कर्क की और सिंह की होती है, जैसे तुला की होती है। ये भी क्योंकि शनि इसमें भाग्येश और कर्मेश होते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि क्या समस्या है इस कुंडली में। बहुत सारे लोग इस कुंडली को मंगली कह करके काट देंगे कि ये कुंडली मंगली है, इसलिए ये कुंडली खराब है, क्योंकि मंगल सप्तम में बैठा है, तो लोग ये इसको कह के काट देंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मंगली हजारों प्रकार के होते हैं और हर बार मंगली खराब नहीं होते हैं। मंगली कुंडली कई प्रकार की होती है और बहुत सारी मंगली कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें लड़कियों की शादी करोड़पति घरों में होती है। तो सबसे पहले तो मंगली का कंसेप्ट, इस पर मैं एक अलग ही कुंडली बनाऊंगा लोगों को समझाने के लिए कि हर समय कुंडली मंगली कुंडली खराब नहीं होती है। फिलहाल हम इस कुंडली की बात करते हैं। इस कुंडली में कुंडली मंगली है। साधारण किसी भी आप व्यक्ति को दिखाएंगे तो जिसको कुछ नहीं आता वो मंगली कह के पीछे छोड़ा लेगा, क्योंकि मंगली है या नहीं है ये जानना बहुत आसान है। अब इस कुंडली का जो ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि इस कुंडली में जो शुक्र आके बैठ गया है ना, लग्ने शुक्र यहाँ साथ में बैठ गया है, इसने ये 7वें घर को पूरा दूषित कर दिया है। जैसे समझो कि नींबू के पात्र में अगर दूध को डाल देंगे तो वो दूध फट जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार से इस लड़की की जैसे ही शादी होगी, वो शादी साल भर नहीं चलेगी और पहली शादी इस लड़की की टूटेगी। अब आप कहेंगे कि इसको टाला नहीं जा सकता। टाला जा सकता है। इसकी शादी कम से कम 32 साल की जब हो जाए उसके बाद होनी चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल ये कि इसकी कुंडली में बृहस्पति नीच का बैठा है। आप इधर भी ध्यान दीजिए, लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो बृहस्पति भी नीच का बैठा है। उसके बाद आ जाओ, राहु कहाँ गया? राहु 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 महाराज ये बैठे चतुर्थ हाउस में। राहु की दशा में चंद्रमा का अंतर, चंद्रमा की दशा में राहु का अंतर जब होगा और उस टाइम पे अगर इसकी नई नई शादी हो रही है तो शादी 100% टूट जाएगी, चाहे फिर वो 32 पे हो या 36 पे हो। तो इस तरीके के अंतरों को बचाना पड़ेगा, तब जाकर के इस बच्ची की शादी सफल होगी। ये तो हुई इस कुंडली की नेगेटिव बात। अब इस कुंडली में अच्छी बात भी कर लेते हैं। तो ये देख लो, बुध यहाँ उच्च का बैठा है, पंचम स्थान है, और बुध यहाँ बैठा है उच्च का, साथ में सूर्य बैठे हैं। तो पंचम में उच्च का बुध, पंचम क्या है? हायर एजुकेशन का प्लेस है, उच्च शिक्षा का प्लेस है। तो जिसकी शिक्षा ऊंची रहेगी
वो खाली तो बैठेगा नहीं। तो ये लड़की के जीवन में ये स्वाभिमानी होगी, सेल्फ डिपेंड होगी, नौकरी कर रही होगी, वेल क्वालिफाइड होगी। इसके अगर आप दूसरे पक्ष देखेंगे तो इसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मंगल और शुक्र की युति ने इसकी पूरी मैरिड लाइफ खराब कर दी है। मैरिड से ये बच्ची दुखी रहेगी, बाकी ये लड़की के जीवन में कोई दुख नहीं है। पहली शादी टूट जाएगी, दूसरी शादी इसकी सक्सेस होगी जो कि 32 साल के बाद होगी। तो अब ये बताइए कि इसमें आप कहाँ से गुण मिलान करेंगे और कैसे गुण मिलान करके आप बताएंगे कि गुण मिलान की शादी चलेगी। इस बच्ची का आप किसी से भी गुण मिलान कर दीजिए, और इसी लोग ऐसा कर देते हैं, इसीलिए ऐसी शादियां टूट जाती हैं। वो ये अंदर की जो चीज़ है उनको नहीं देखते हैं। क्यों? ये देखने के लिए अच्छे ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, उसको दक्षिणा देनी पड़ेगी, और लोग ये सब काम फ्री में कराना चाहते हैं। ये एक और बड़ा कारण है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।